अरे दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फो बेयर में। दोस्तों 24 अक्टूबर का दिन है और लगभग 4 बज चुके हैं। बात कर रहे हैं दोस्तों आज जेएसडब्ल्यू के बारे में, जिंदाल स्टील वर्क्स के बारे में। दोस्तों बहुत बड़ी कंपनी है, साथ ही साथ में रेपुटेशन बहुत अच्छी है। काफ़ी लोगों ने इस पे पैसा लगाया हुआ है और लोगों ने पैसा काफ़ी बार इसमें बनाया भी है। आने वाले टाइम में कंपनी में और भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। बट फिलहाल क्या कंडीशन है और क्वार्टर टू का रिजल्ट क्या बोल रहा है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। जिंदाल स्टील वर्क्स स्टील शीट्स बनाती है, स्टील के पतरे बनाती है और काफ़ी सारे स्टील रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है ये कंपनी बनाती है। ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है। एनर्जी में भी जेएसडब्ल्यू जो है वो काम करता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर करती हुई कंपनी। अब बात कर रहे हैं क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बारे में। तो कुछ बात कंपनी के बारे में ना पहले जान लेते हैं। पिछले 2-3 महीने में क्या हो रहा था, या जब से लॉकडाउन लगा था या फिर फैक्ट्रीज बंद थी तब सिचुएशन क्या थी। देखिए, जिंदाल स्टील का बिजनेस जो है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों जगह पे काफ़ी बेहतरीन है। बट लॉकडाउन लगने की वजह से फैक्ट्रीज बंद थी। फैक्ट्रीज बंद होने की वजह से बिजनेस बंद था और साथ ही साथ में कस्टमर डिमांड जो होती है वो भी पूरी तरह से थम चुकी थी। कंपनी के दिन काफ़ी बुरे नहीं बोल सकते, बट जो हमेशा की तरह दूसरे कंपनियों के पैनिक टाइम जब चलता है तो उस टाइप का कुछ सिचुएशन कंपनी में चल रहा था। बट वेल एंड गुड, सिचुएशन सुधरती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ही लॉकडाउन खुला, फैक्ट्री स्टार्ट हो गई। कंपनी ने है जो एम्प्लॉयज़, जो स्टाफ, जो मैनेजमेंट है, काफ़ी अच्छे डिसीजन लेकर के जो है वो कंपनी को खड़ा किया और कंपनी अभी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए फिर एक बार तैयार है। क्वार्टर वन के रिजल्ट हमने देखे थे, अच्छे रिजल्ट से साथ ही साथ में उस उम्मीद को आगे लेकर के हम लोगों ने क्वार्टर टू के रिजल्ट्स भी देखे। उस टाइम पे भी काफ़ी बढ़िया इन्वेस्टमेंट की गई थी जेएसडब्ल्यू में, जब मार्च में शेयर गिरा हुआ था। और मेटल बिजनेस है, मेटल स्टॉक है और वेदांता के साथ में एक ट्रस्टेबल नाम है जेएसडब्ल्यू का। लेकिन वेदांता की अभी हालत आप लोगों ने देख चुके हैं, आप लोग डी लिस्टिंग भी उसकी कैंसिल हो गई है, तो वो एक पैनिक में फिलहाल अटका हुआ है। जेएसडब्ल्यू की बात करें तो बात अभी देखेंगे नंबर्स और साथ ही साथ में क्या सिचुएशन है, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, जेएसडब्ल्यू की बात करें तो इंडिया का प्राइवेट सेकंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर आता है। जुलाई और सितंबर क्वार्टर का जो प्रॉफिट है काफ़ी बढ़िया और लॉकडाउन के कब से बहुत ही बेहतरीन कमबैक। इसे कंपनी को और क्या चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। कि पैनिक और बुरा टाइम हर एक कंपनी के लाइफ में आता है, लेकिन जितना जल्दी आप उससे रिकवर होते हो यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जेएसडब्ल्यू ने वही किया हुआ है, दिखा दिया है कि नंबर 2 की कंपनी ये क्यों है। कंपनी ने लगभग 1600 करोड़ का Q2 प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट जो है वो रजिस्टर्ड किया हुआ है। देखिए, बहुत बड़ा प्रॉफिट है इस पैनिक और पैंडेमिक के बाद में। आप अगर रजिस्टर्ड करते हो या देखते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, देखिए 37% कम है। बट फिर भी ऐसे सिचुएशन में निकलने के बाद जहाँ पे अभी भी काफ़ी सारे देशों में बहुत बड़ा असर चल रहा है, फैक्ट्रीज बंद है, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो भी कम होगी। सुधरते सुधरते डेफिनेटली ये चीज़ भी जो है क्वार्टर थ्री में शायद हमें देखने को नहीं मिल सकती। ठीक है। और अभी जैसे जैसे सब बिजनेस खुलेगा और भी कंपनीज और भी कंट्रीज, जो इंटरनेशनल डिमांड है वो भी बढ़ेगी, साथ ही साथ में डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ेगी। तो 37% का जो यहाँ पे गैप आपको दिख रहा है वो भी बहुत ही जल्द फिलअप होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही जून क्वार्टर का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, जो लगभग 580 करोड़ था, उससे कहीं ज्यादा, यानी 580 करोड़ से लगभग 3 गुना हमने यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया है। तो ये बहुत बेहतरीन बात है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की अगर आप बात करोगे तो प्री कोविड लेवल 86% सेकेंड क्वार्टर तक हम लोग पहुंच चुके हैं, जो कि जून अप्रैल में सिर्फ 66% था। तो 20% इस बार हम लोगों ने ज़्यादा प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन जो है वो किया हुआ है। डोमेस्टिक डिमांड भी रिकवर हो रही है। कंपनी के एक्सपोर्ट्स जो है वो 57% डाउन थे, जो सिर्फ 28% रह चुके हैं। तो आप देखते तो यहाँ पर भी कितनी बड़ी एक गैप जो थी वो फिलअप होती हुई दिख रही है।
57 से 28 तक लेकर के आए हैं, और होप थर्ड क्वार्टर में ये भी जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करें तो बिटवीन जुलाई से सितंबर की जो क्रूड स्टील प्रोडक्शन होता है, जो 30% तक चल रहा था, जो कि अराउंड 3.85 मिलियन टन में प्रोडक्शन हो रहा था, वो भी बेहतरीन है। साथ ही साथ में स्टील, फ्लैट स्टील जो होता है, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ा है यहाँ पे 21% से। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे 3.12 मेट्रिक टन का यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है। लेकिन अगर आप क्वार्टर कंपैरिजन करोगे लास्ट ईयर का क्वार्टर में, तो 9% हमें कम दिखाई दे रहा है, जो कि लगभग 0.77 मेट्रिक टन आता है। तो ठीक है, बहुत छोटा सा गैप है, वो भी बहुत ही जल्द फिलअप हो जाएगा। तो सारी जगह से हमें पॉजिटिव ग्रीन ही चीज़ें दिख रही है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ कलर देखिए, ग्रीन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, रेड कम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बल्ले बल्ले चल रहा है। ठीक है, अब जेएसडब्ल्यू के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करेंगे तो लगभग 19,264 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जिसमें ऑपरेटिंग अर्निंग यार फिर बीआईटी बोले, इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, दैट इज ईबीआईटीडीए, जो लगभग 4,500 करोड़ का निकल के आता है। और नेट डेट की बात करेंगे जो 1,635 रुपए है, उसमें भी गिरावट देखने को मिली हुई है। नेट गियरिंग रेशियो भी 1.43% का होते हुए दिख रहा है, वो भी एक बढ़िया बात है। पिछले टाइम क्वार्टर वन में वही नेट गियरिंग रेशियो जो था वो लगभग 1.52% था। अभी यहाँ पे सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, यार ये नेट गियरिंग रेशियो होता क्या है, बताता हूँ। देखिए, कंपनी का डेट जो होता है ना, वो अगर आप पर शेयर डिवाइड कर लो तो कितना आएगा, उस रेशियो को कहा जाता है नेट गियरिंग रेशियो। यानी पर इक्विटी कितना डेट पे करना है, उसको कहा जाता है नेट गियरिंग रेशियो, जो कि 1.25 था, जो अभी 1.43 हो गया, यानी कम हो गया। जितना कम होगा उतना उसका मतलब है सॉरी, उसका मतलब है कंपनी अपना डेट जो है वो रीपे कर रही है। तो वो एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए, अपना डेट जो है वो रीपे करना। अब जेएसडब्ल्यू का जो इंटरनेशनल मार्केट है, उनके इंटरनेशनल जो सब्सिडरीज है, उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। यूएस प्लेट एंड पाइप मिल जो है, उसमें लगभग 22% कैपेसिटी पे अभी वो फिलहाल रन हो रही है, और वहीं पर भी उन्होंने लगभग 17 मिलियन डॉलर्स का जो है वो रेवेन्यू रिपोर्ट किया हुआ है। वही अगर हम लोग बात करेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील ओहियो की, तो यहाँ पर इन्होंने नेट लॉस रिपोर्ट किया हुआ है लगभग 10 मिलियन डॉलर्स का। वही जेएसडब्ल्यू इटली की बात करेंगे तो वहां पर भी उन्होंने लगभग 12.5 मिलियन यूरोज का लॉस जो है वो रजिस्टर्ड किया हुआ है। अगर आप देखोगे इटली तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था, वहां पर अभी भी कुछ चीज़ें जो है वो सुधरती हुई नहीं दिख रही है, बट धीरे धीरे होपफुली चीज़ें सुधर जाएंगी। यूएस में सिर्फ 22% कैपेसिटी से कंपनी रन हो रही है, फिर भी रिजल्ट हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, मैं लेकर के चलना चाहता हूँ आपको एक ग्राफ, एक चार्ट पे, वहां पर भी कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ कि कितना इंप्रेसिव है सारी चीजें। ब्लू लाइन को फॉलो कीजिएगा, ट्रेड लाइन है, ये मैंने ड्रॉ की हुई है लगभग 23 मार्च से, जो कि एक बड़ा अपसाइड ट्रेंड बना रही है टिल आज तक। मतलब तब से शेयर ऊपर ही जा रहा है, सबसे ज्यादा गिरे पॉइंट बनेंगे तो 132 था, और शेयर अब चढ़ चढ़ के रेंज किया हुआ है 328 तक। यहाँ से शेयर सिर्फ ऊपर ही जाने, सिर्फ अप ट्रेंड ही दिखा रहा है। अब मैं इतना सा बोल के इसको हटा देता हूँ कि ये एक चीज़ थी मुझे दिखानी थी कि बहुत लंबे टाइम से शेयर जो है वो अप ट्रेंड में ही है। और ये छोटी सी भी मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना के रखी हुई है, जो मैंने ड्रॉ की हुई है लगभग 8वें महीने से, यानी कुछ अगस्त के आसपास से। ठीक है, तो 8वें महीने से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको छोटा सा लेकिन अप ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है। और अभी शेयर जो है वो मैंने टूल जो यूज किया हुआ है बोलिंजर बैंड, उसके सिग्नल लाइन से ऊपर और उसका जो अपर बैंड है उसको पूरी तरह से छू रहा है शेयर, और इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा करेक्शन देखने को मिला हुआ है। अब ये करेक्शन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, वॉल्यूम बहुत ही कम, लगभग 7 मिलियन का वॉल्यूम है, प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन वीक हैंड सेलिंग कहा जाएगा इसे, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ही कम है। पिछले 1, 2, 3, 4 और 5 सेशन से भी वॉल्यूम कम है, तो एक वीक हैंड सेलिंग है।
प्रॉफिट बुकिंग हुई है यहाँ से कुछ लोगों की, तो ठीक है, ये ट्रेंड है। तो ये होता ही है, जब शेयर काफ़ी ऊपर चला जाता है तो कुछ लोग अपना प्रॉफिट बुक करना ही सही समझते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें और एक दोस्तों बताना चाहूँगा मैं आपको। अगर आप इस ब्राउन लाइन को मेरी देखोगे तो इसने एक ना एक रेसिस्टेंस जो है वो ड्रॉ किया हुआ है, काफ़ी लंबा रेसिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है। ये रेसिस्टेंस लगभग 2019 का है। 2019 से 2020 और अभी 2021 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तब से शेयर ने ये रेसिस्टेंस है इसको पार नहीं किया हुआ है। लगभग ये डेट भी मैं आपको बता दूं, ये है 2/5/2019, तब से इस रेसिस्टेंस के ऊपर शेयर एक दो और यहाँ पे 3 4 5 6 7 बार जो है वो टच कर चुका है, लेकिन सातवीं बार जो है शेयर ने उस रेसिस्टेंस को तोड़ा, ऊपर गया और ऊपर जाकर बोलिंजर बैंड के हायर बैंड को जो है वह टच हुआ और यहाँ पे थोड़ी सी बुकिंग देखने को मिली। साथ ही साथ प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया है। देखिए आप देख सकते हो प्राइस लगभग 76 रुपीज़ गया था, तो वहाँ पे करेक्ट हो रहा है, प्राइस वीक हो रहा है। ये प्राइस और कुछ मेरे ख्याल से मंडे ट्यूसडे तक वीक हो सकता है, 2 दिन तक पॉसिबिलिटी है, या फिर हो शायद मंडे को ही यहाँ से ये रिवर्स कर दे कुछ टाइम के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो प्राइस का ओवर ब्रॉड जोन में होना भी कभी कभी फर्क नहीं पड़ता है। ये लगभग 80 90 के ऊपर भी प्राइस ट्रेड कर रहा था जब शेयर बढ़ रहा था। आप यहाँ पे देख रहे हो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन तक लगभग जो है प्राइस ओवर वैल्यू जोन में रहा है, उससे भी ज़्यादा। और फिर हमें एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला और वापस से फिर प्राइस बहुत वीक होकर वापस से फिर एक बारी करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे पॉसिबली मंडे को हल्का सा करेक्शन पॉसिबली देखने को मिल सकता है, अदरवाइज ये फिर हमारा ग्रीन निकल के आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अभी इसे बहुत ऊपर जाना है। ये जाएगा शायद पॉसिबली 430 तक, यानी यहाँ पे कम से कम 110 रुपए का मार्जिन अभी भी है। मेरा टारगेट अगर ये कनेक्ट होता है दोस्तों तो रहेगा अप्रोक्स 350 लेके के 360। क्योंकि एमएससीडी भी अभी भी एमएससीडी आप देखोगे तो आपको एक छोटा सा माइनर बैंड दिखा के फिर भी एक अपॉर्चुनिटी देगा, और लगभग मेरे ख्याल से यहाँ पे चांस बन सकता है। अब क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्या होता है दोस्तों, दो टाइप के यहाँ पे डिसीजन बनते हैं। मंडे को जो मूड बनेगा मार्केट का उसको देख के आप डिसीजन ले लेना। अगर यहाँ पे करेक्शन होता है जैसे बन रहा है हल्का सा, अगर ये वीकेंड सेलिंग यहीं पे रुक जाती है या फिर एक सेशन चलती है तो उसके बाद में आप वेट करेंगे, क्योंकि शेयर नीचे आ सकता है। और अगर यहाँ पे वापस से ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, स्टेबल सिग्नल, तो आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। स्लॉट में बाय कीजिएगा, पूरा का पूरा एट ए टाइम बाय बिल्कुल ना करें। स्लॉट में बाय करेंगे तो सिग्नल जैसे जैसे आपको स्ट्रेंथ दिखाता जाएगा वैसे वैसे अपने आप शेयर्स की क्वांटिटी जो है वो बढ़ा सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू एनालिसिस जेएसडब्ल्यू के बारे में। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे करके रखी हुई है। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।